कब करोगे? कर दो। ये 4 छोड़ दिए, बात खत्म हो गई, हो गई। जीवन साधना हो जाएगा। क्या कोई साधना की जरूरत आपको नहीं होगी। महाराज जी 4 चीज क्या छोड़ना, कौन चीज है? यही मान की इच्छा, जी योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, जी दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा। इसके अलावा है क्या अपने पास? जी। इसके अलावा क्या है बताइए? ये हटा दिए तो खत्म, बात खत्म। जीवन आनंद में होगा। फिर आप धीरे धीरे पिछला खत्म होगा और आप ये एक समय ऐसा आएगा कि आप आनंद में पहुंच जाएंगे, अपने आप में पहुंच जाएंगे। और कुछ इसके अलावा हो तो बताओ। और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोड़े तो सब छूट गया। और कुछ हो तो बताओ। अब आप ये अपना के आप सोचो कि नहीं, आपका छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड छूटे, नहीं छूटेगा। क्योंकि इसी को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए तो आप ये करना पड़ता है। इसी पे हमारा अस्तित्व टिका है। एकदम आपका बनाया हुआ अस्तित्व, जिससे आप परेशान हो, इसी पे टिका हुआ है। गुरुदेव, इसके पीछे का एक मतलब कारण ये समझ में आता है कि जैसे बचपन से हम समाज में बड़े होते जाते हैं तो हमारे दिमाग में डाला जाता है कि कुछ प्रयास करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो हम जब इस लाइन में आते हैं, अध्यात्म की तरफ जब मुड़ते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ भी कुछ प्रयास करना है या मंत्र जपने हैं या कुछ करना है, जबकि यहाँ तो त्यागना था। और वो बहुत, वो क्या आपने जैसे बताया था कल कि 1 सेकंड के चौथे हिस्से में भी हो सकता है, तुरंत होता है। जब होता है तो उतना ही समय लगता है। जैसे किसी भी महिला को गर्भ धारण होता है, किसी भी मादा को गर्भ धारण होता है, तो गर्भ धारण का समय उतना ही लगता है। चाहे किसी को 1 साल में हुआ, चाहे किसी को कई साल में हुआ, लेकिन गर्भ धारण का जो समय था वो बस उतना ही था। जितना 1 साल वाले को लगा उतना कई साल वालों को। लेकिन जब गर्भ धारण हुआ तो समय उतना ही लगा, ज्यादा नहीं। आपको बाहर से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अंदर से उतना ही समय लगा है। तो आत्मज्ञान 1 घड़ी आधी में पुण्याद 1 सेकंड के चौथे भाग में होता है। सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि उस समय के पार आप जहां जहां समय से पार है वो। और यही छोड़ना है। क्या? और ये सीधा सीधा छोड़ सकते हो, लेकिन आप इसके लिए अनेक तरह का कठोर साधना कर रहे हो, बेमतलब का। हमने देखा कि सीधा सीधा छोड़ा जा सकता है, लोग सालों साल कपार पटक रहे हैं इसके लिए। और ये आपके हाथ में है। क्या? ये आपके हाथ में है। और ऐसा पाले हो कि किसी से कह भी नहीं सकते, घर में भी आप नहीं कह सकते। आप बताइए, अपने लोगों से भी आप नहीं कह सकते, अपनी माँ से नहीं कह सकते, माँ बेटे से नहीं कह सकती कि बेटा मैं मान के लिए जीती हूँ, मैं दिखावा करती हूँ, बड़ा छोटा बनने की इच्छा है, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा है। बस इतना छोड़ दो, जीवन होगा। क्या? और उस जीवन में आप होंगे। बस इतनी सी बात है। और आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं। ये 4 है और ये 4 मानसिक है। क्या? ये 4 मानसिक है। इसको आपने पकड़ लिया है। आसानी से छूटता नहीं महाराज जी, बहुत कोशिश। लेकिन आसानी से छोड़ सकते हो। अगर मान की इच्छा है तो आसानी से कैसे छूटेगा? क्यों मान की इच्छा रखते हो बताओ? आप जिस लायक हो, आपको सम्मान दिया जा रहा है आपकी योग्यता के अनुसार, तो आप उससे ज्यादा क्यों उम्मीद रखे हो? सही बात। गलती तो हमारी है ना, गलती तो हमारी है ना। हमने उम्मीद बना के रखी है। जितनी हमारी योग्यता है उतना तो हमें मिलता है ना। योग्यता से ज्यादा की उम्मीद हम क्यों बना के रखे हैं बताइए? क्या जरूरत है? अगर बना के रखे हो तो भोगो, फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। भोगिए, फिर जीवन अशांत रहेगा। करो साधनाएं, कुछ नहीं होने वाला है, करते रहो। भाई एक तरफ आप पैदा कर रहे हो, एक तरफ मिटा रहे हो, कभी मिटेगा? पैदा करने वाले आप, मिटाने वाले आप, ये तो नाटक हो गया।
एक तरफ पैदा भी कर रहे हो, एक तरफ मिटा भी रहे हो, तो ये तो नाटक कर रहे हो अपने साथ। मतलब अपने को परेशान करने वाले तुम ही हो। जितना आपकी योग्यता है उतना तो मिल ही जाएगा। ये प्रकृति दुकान की तरह है, आप दुकान पे जितना पैसा देंगे सामान तो दे देगा, लेकिन आप सेटिंग के चक्कर में हैं, और जब सेटिंग के चक्कर में है तो ही राग द्वेष पैदा होगा। दुकानदार ने सामान दिया तो राग, नहीं दिया तो द्वेष। महाराज जी बिना प्रयास के तो नहीं मिलेगा ना। तो प्रयास, आप प्रयास करिए ना, आप पैसा कमाने के लिए प्रयास करिए ना। दुकानदार पैसे से सामान देता है, ना कि आपके प्रयास से। आपके प्रयास से वो सामान नहीं देता है, वो पैसे से सामान देता है। अगर आप पैसा नहीं ले जाके और किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं तो गलती किसकी है? हमारी। तो फिर प्रकृति एक दुकान की तरह है, आप जैसे योग्य बनेंगे आपको मिल जाएगा। अब आप योग्य नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको बेईमानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्रयास पैसा कमाने में करिए ना, योग्य बनने में करिए ना। प्रयास ही आपको करना है तो अपने आप को योग्य बनाने में प्रयास करिए ना। जी महाराज जी सही है। उधारी का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ठीक है, उधारी के प्रयास में बात ये बन जाएगी कि अगर वो दे दिया तो राग, उसका आके प्रचार करोगे कि दुकानदार बहुत अच्छा है, और नहीं दिया तो कहोगे दुकानदार गलत है। न दुकानदार ना अच्छा था ना गलत था, दुकानदार दुकानदार था। सही बात। तो ऐसे ही हम लोगों की बुराइयां करते हैं, प्रकृति की भी बुराई कर रहे हैं। जिस प्रकृति से हमारा जीवन है, हम जीवन भर उसकी भी निंदा करते हैं। यही चार छोड़ दो, खत्म। और ये आपके हाथ में है। क्या जरूरत है मान की इच्छा रखने की? क्या जरूरत है दिखावा करने की? क्या जरूरत है बड़ा छोटे बनने की? कोई बन पाया आज तक? कोई बड़ा छोटा आज तक दुनिया में बन पाया क्या? क्या जरूरत है योग्यता से ज्यादा पाने की? इच्छा रखना, जितने योग्य है उतना मिल ही जाएगा। अगर दुकानदार को आपने पैसा थिमा दिया तो सामान तो दे देगा, आपको जरा सा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये प्रकृति दुकान की तरह है, सीधी सी बात। ये चार चीज को महाराज जी वेदांत की भाषा में काम, क्रोध, लोभ, मोह भी कह सकते हैं क्या? वेदांत की भाषा में अगर बोलना है तो वेदांत का सीधा मतलब है कि आवरण से अपने आप को मुक्त करा लेना। ठीक है, आवरण मतलब दिखावा, बस बात खत्म। हाँ बात खत्म। बस इतने में वेदांत खत्म हो गया। इसके आगे कुछ हो तो बताइए। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। दिखावा छोड़ दो, बस खत्म। आवरण से अपने आप को मुक्त करा लेना वेदांत है, उसे वेदांती कहते हैं। सीधी सी बात है। एक प्रवचन में महाराज जी 2 दिन पहले आपने बोला था, भगवत गीता का सार बोला था कि भगवत गीता अपने को बताती है, क्या बताती है? मैंपन से छुटकारा और कर्तापन से छुटकारा। बस खत्म हाँ 2 दिन। हो गया। पूरे भगवत गीता का सार यही है महाराज।
बहुत आसान है, बहुत आसान। कुछ करना ही नहीं है, कुछ न करने में आना है। मैंने कहा कि देखिए, करके संसार की वस्तुओं मिलती है, न करके तो वही मिलेगा, क्योंकि करके तो वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम उसे करके पाए, क्योंकि अगर मुझे मिल गया तो फिर बड़ा मैं हो गया, वो छोटा हो गया। बट लोग कहते हैं महाराज जी, करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब अकर्तापन अपने आप आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या करते करते कर तो हम अभी भी रहे हैं, लेकिन क्या करते करते, क्या करते करते। अब जैसे किसी को मंत्र मिल गया तो अपना मंत्र जपते जपते। लेकिन मंत्र जपने के कुछ नियम होंगे ना, हाँ जी, मंत्र जपने के कुछ नियम तो होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। उस नियम का पालन करते हुए अगर मंत्र जपोगे तब कुछ होगा ना। अगर आप उस नियम का पालन नहीं किए, आप उस नियम का पालन नहीं किए, तो फिर मंत्र जपने का क्या होगा बताइए? कोई होगा मतलब? कोई मतलब तब आप गाड़ी भी चलाते हैं, अगर आप बाएं की तरफ दाएं चलने लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। होगा ना। तो उसके नियम है ना। नियम है। ठीक, आप कोई भी काम समाज में करते हो तो कुछ नियम है ना, उस नियम में करते हो तभी लाभ होता है, और नहीं तो हानि हो जाता है। अब आपका मतलब वो महाराज जी, ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अष्टावक्र का सिद्धांत आपका है, नहीं, मेरा किसी का सिद्धांत नहीं है। मैं देखिए, सब अपने आप हो जाएगा। आपने ये प्रत्यक्ष ज्ञान को सुना, ये समाज के लिए एक नया ज्ञान है। नया ज्ञान सही। बात समझ रहे हैं? जी, मैं कोई मार्ग भी नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि बस आपको मानसिक छोड़ देना है, वो पकड़ के भी फायदा नहीं। जैसे पूरा गीता बोला गया है, मेरा कर्ता से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल। ठीक है, अब पूरा गीता लोग समझ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि मेरा कर्ता से आखिर मुक्त कैसे हो। ठीक है, कर्ता का भाव कब बनता है? जब आप कोई भी काम करते हैं और सामने वाला पूछता है आपसे कि कितना होगा, अगर आपने बता दिया, अनुमान लगाया, तो कर्ता का भाव पैदा हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं परिणाम आ जाने दो, उसे बोल दो परिणाम का मुझे पता नहीं, परिणाम आएगा तो बता दूंगा। अब आप कर्ता का भाव नहीं बनेगा। अनुमान लगाने से कर्ता का भाव बनता है, तो अनुमान लगाना छोड़ दो। लेन देन में अच्छा या बुरा बोलते हो तो अच्छे में राग, बुरे में द्वेष। ठीक शब्द का प्रयोग करो। ठीक में आप होते हो, किसी ने भोजन कराया, कैसा है? ठीक। ठीक में राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। राग द्वेष तो तब पैदा होगा अच्छा या बुरा। आपने अच्छा कहा, बहुत अच्छा है, तो उसका भी राग पैदा हुआ, आपका भी होगा। आपने कहा नहीं, भोजन ठीक नहीं बना है, ठीक है, तो इसका मतलब बुरा बना है, उसका भी द्वेष होगा कि हम इतने मेहनत से बनाए, इनको ठीक ही नहीं लगा। समझ रहे हैं आप? तो इसके अगर आप साथ में हैं, ये हाँ जी महाराज, हमारे धर्म पत्नी। हाँ, तो ये इस बात को तुरंत समझ गई। हाँ, क्योंकि ये भुक्त भोगी हैं। ठीक है, तो वो उनका द्वेष हो कि हम घंटों से लपटे हैं, सुबह से शाम तक प्लानिंग कर रहे हैं इनको खिलाने के लिए, और इनको बस कुछ ही देर में खा के बता दिया अच्छा नहीं है, तो सामने वाला के अंदर से द्वेष पैदा होगा, स्वाभाविक होगा। मैं कभी नहीं कहा। हाँ, नहीं, वो हंसी तो इसका मतलब कभी न कभी तो कहा होगा। जो दिए दे दिए, मैंने खा लिया। मैंने कभी मेरे मन कोई में तो कहता होगा उनके सामने, क्योंकि मुस्कान ऐसे ही नहीं आती है। ठीक है, मेरे मन में राग द्वेष महाराज नहीं रहता कभी भी किसी के प्रति। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाद के चक्कर में आ जाता है। किसी के अंदर राग द्वेष नहीं सही है। बोल रहे हैं, आ जाता है। राग द्वेष किसी के अंदर है भी नहीं। क्या आपके अंदर तो कुछ भी नहीं है, आप एकदम शुद्ध हो। आ जाता है। अशुद्धि तो आपने धारण किया है तरीके में, आपके तरीके से नहीं मिला तब अशुद्धि आ जाती है। बिल्कुल। यहां किसी में राग द्वेष है भी नहीं। क्या एक आदमी को बैठा हो बोलो राग द्वेष करे, कर ही नहीं सकता। जब उसके तरीके से नहीं होता तो उस समय राग द्वेष पैदा होता है। उसके तरीके से हुआ तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष, बस इतना है। कोई आदमी बैठा और जाके कहो कि ये काम करो, तुम क्रोध करो, कर पाएगा? हंसेगा, कितना भी हो क्रोधी। क्या कैसे कैसे क्रोध करो? क्रोध के लिए कुछ करो मेरे साथ,
तब क्रोध करेगा ना। और एक आदमी बैठा है, जाके कह दो क्या रे क्या बैठ के कर रहा है, निकल यहाँ से, तुरंत आ गया? नहीं आ गया। वो नहीं लाएगा तो भी आ गया। और आप जाके वो कोई बैठा है, कह दो भाई साहब आप कब से देख रहा हूँ बैठे हो, पानी वानी लाऊं, चाय वो लाऊं, देखिए पैदा हो गया। हमारे तरीके से हो गया तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल सही कहा महाराज जी, राग द्वेष से रहित होकर सब काम करना चाहिए। बस अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दो, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न राग होगा न द्वेष होगा, काम को काम के तरीके से काम करो, बस बात खत्म। भगवद गीता में भी भगवान ने यही कहा महाराज जी, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से रहित होकर आप सब काम कीजिए, आपको आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा, एकदम। कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब राग द्वेष से रहित होकर कब काम होगा? जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दोगे, बस बात खत्म। जी महाराज जी। राग द्वेष होगा ही नहीं। काम को काम के तरीके से करोगे तो राग द्वेष नहीं होगा। काम को अपने तरीके से करोगे तब राग द्वेष होना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ध्यान रखना जीवन में। काम को काम के तरीके से काम करो, राग द्वेष नहीं होगा। और काम को अपने तरीके से करोगे तब राग द्वेष होना ही होना। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ के जीना ही साधना है। 2 दिन पहले आपने एक ऐसा कोई पूछ रहे थे, इंदौर से आए थे, अच्छा अध्यात्म और कर्म, अच्छा आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वही सुन के हम यहाँ तक आ गए। अच्छा। आप कब से, कहाँ से आपका आना हुआ? हम महाराज जी भोपाल से हैं। अच्छा भोपाल से आए। अच्छा भोपाल से तो आए। यहाँ का कैसे पता मिला? मैं महाराज जी, मैं भी थोड़ा अध्यात्म प्रेमी व्यक्ति हूँ, तो मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। अच्छा। तो अचानक से एक दिन मुझे आपका सुनने को मिल गया, तब से मैं 1 महीने लगातार सुन रहा था। और जो उस दिन आपने इंदौर वाले व्यक्ति का जो प्रश्नों का उत्तर दिया ना, अच्छा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। कर्म, सत्कर्म और अध्यात्म हाँ है क्या, अच्छा बिल्कुल क्लियर हो गया वो। हाँ। फिर मेरे मन में आया कि चलते आज महाराज जी का दर्शन करके आते हैं। क्या हुआ बालक, क्या हुआ? आ रहा है कि नहीं? बंद हो गया? ठीक है जा। ये बहुत सीधा है, इतना सीधा, इतना लोगों ने इसे रहस्यमय बना दिया था। कितना रहस्यमय बना दिया था कि कोई कोई पहुंचेगा, हर कोई पहुंच सकता है पूरी तरह। मैंने देखा कि आत्मज्ञान का अधिकारी हर व्यक्ति है, अगर वो मंद बुद्धि, अबोध और पागल नहीं है तो, जहां तक मैंने समझा। हाँ, अगर आपके पास समझ है तो हर व्यक्ति। भाई मंद बुद्धि है, पागल है, अबोध है, तब वो तो उसके ऊपर प्रकृति कुछ कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब यहाँ किसी को समझाया नहीं जा सकता, समझने जा सकता है। मतलब समझने की क्षमता किसी को कोई नहीं दे सकता। क्या? नहीं, समझने के लिए बोला जा सकता है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा आप। ना जी, मेरे को आपका वो सीडी सुन के जितने प्रश्न थे सब हल हो गए। मैं तो आपका दर्शन करने आया बस। आप भी सुनती हैं कि नहीं? हाँ, देखिए मानव शरीर मिला है और इस शरीर में सात्विक, तामसी, राजसी शरीर में गुण हैं। बाकी जितने भी और शरीर है उसमें तो उसका कोई गुण नहीं है। ठीक है, उसमें जीवात्मा का स्वभाव है। तो सात्विक गुण को अपना के अपना कल्याण मेरे कर। मन में संशय आता है,